हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं, जिनका एग्जाम 8 मार्च को है, उनके लिए प्रॉपर डिटेल्ड प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्लान लेके आई हूँ। और जिनका एग्जाम 16 मार्च 24 मार्च को है, उनको अभी किस चीज पे फोकस करना चाहिए, मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर अचीव किया था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे आपको एक्सट्रीम फोकस देना चाहिए इन कुछ दिनों में, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी एस्पिरेंट्स के बीच में है, एक ब्रिज, एक डिवाइड सा क्रिएट हो गया है, उस पे कैसे काम करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हमारा 2025 होने वाला है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी सामने आ रही है वो है कि एग्जाम डेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपको पता है कुछ एस्पिरेंट्स का एग्जाम आपका 8 मार्च को है, कुछ का 16 को है, कुछ का 24 का है। तो आपको पता है कितना बड़ा एक डिवाइड क्रिएट है। 15 डेज का है किसी के पास टाइम, तो किसी के पास 1 महीने का है। अब ये जो चीज़ है, अब आप लोग सोचेंगे कि जिनका एग्जाम यहाँ पे है वो लोग बहुत खुश होंगे कि हमें ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है मेंस के लिए आपके पास टाइम कम मिलेगा, इनके पास टाइम 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये कहीं बीच में लाए कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस करना चाहिए। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सबसे पहले ये 15 डेज वालों को कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आपको मेंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। बाकी ये जो 21 और 1 महीने वाले बच्चे हैं, 21 दिन वाले बच्चों को अभी 7 दिन तक और मेंस प्रिपेयर करना है। मेंस में अभी बिल्कुल मतलब टोटल मेंस आपको प्रिपेयर करना है इन 7 दिन के लिए। पूरे आपके जो क्वांट्स में होते हैं, आपके मेंस लेवल डीआई हो गई, पजल्स हो गए तो मेंस लेवल पजल्स हो गए, ठीक है। फिर बड़े बड़े पैसेजेस आप सॉल्व कर रहे हैं या एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, तो वो जो बड़े बड़े वाले एडिटोरियल्स हो रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं। तो पूरा मेंस एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करो। और ये जो 1 महीना जिनके पास टाइम है, उनको 15 दिन तक मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। मतलब उनको ये नहीं सोचना है कि हम प्रीलिम्स करें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बच्चे हैं ना 8 मार्च वाले, इनको बहुत टाइम मिलेगा मेंस प्रिपेयर करने का, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको मेंस प्रिपेयर एक्सक्लूसिव करना है। फिर जो लास्ट 15 डेज आपके पास बचेंगे दोनों के पास, आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि मैम हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ रहा है, एक तो वैकेंसीज भी बहुत कम है, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो लेट मी ब्रेक इट आउट टू यू। सबसे पहले तो ऐसे मॉक्स देना बंद करो जो बहुत टफ लेवल के हैं, क्योंकि टफ लेवल के मॉक्स दोगे तो अपना कॉन्फिडेंस की आप धज्जियाँ खुद उड़ा रहे हो। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस मॉक का ये जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड ये मॉक है, ये फ्री मॉक टेस्ट जाके दो। इसमें देखो आपका क्या स्कोर आ रहा है। ये एग्जाम पैटर्न जैसा बिल्कुल एग्जाम लेवल होता है ना, उसी लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा। और इसमें आपको रियल अपना पता चलेगा कि रियल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा कि किस तरीके का मेरा जो पूरा का पूरा अभी सिनारियो क्या है मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वांट्स में आपको पता है 30 नंबर की क्वांट्स आने वाली है, ठीक है। आपको पता है इसमें इंग्लिश का जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, इंग्लिश में आपके 40 नंबर हैं। तो आपको क्वांट्स में क्या करना है, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स आपको पता है कि पीओ का एग्जाम है, तो स्पीड मैथ्स पे आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो स्पीड मैथ्स पे भी अच्छे लेवल के, मतलब मॉडरेट लेवल के, कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चाहे आपका नंबर सीरीज हो गया, चाहे आपका मिसिंग हो गया या रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर आपका क्वाड्रेटिक हो गया या सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया। तो ये जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं स्पीड मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डीआई पे। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये चीज़ याद रखनी है। और थोड़ा सा स्पीड पे फोकस कीजिए, ठीक है। मतलब स्पीड बढ़ाने पे फोकस कीजिए। आपको 15 दिन में ऐसी स्पीड कर लेनी है कि जिन क्वेश्चंस में एक्चुअल में जिसका स्पीड मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको जितना टाइम लगेगा ना उतना ही आपको लगना चाहिए। ये कैसे पता करेंगे, जब भी आप मॉक देंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि टॉपर ने कितना टाइम लिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उसके टाइम के साथ खुद का टाइम कंपैरिजन कीजिए और उतनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिर आ जाते हैं डीआई पे। तो डीआई भी आपको पता है मॉडरेट लेवल की आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपका पीओ का पता है, एसबीआई पीओ बहुत
मतलब बहुत भी नहीं, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है आपका। तो आपको डीआई में जो भी आपके डीआई के अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज के, एवरेज के, रेशियो के, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक्स और भी दे देता है एसबीआई, ठीक है, उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, मॉक्स दें या चैप्टर टेस्ट दें या आपके सेक्शनल्स दें, तो उसमें क्या होगा, आपका स्पीड के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब लास्ट में आपका अर्थमेटिक बचता है, तो आपके 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आप ये मत सोचिए कि कोई न्यू टॉपिक उठाना है, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा दिन बचे हैं वो नए टॉपिक्स अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। आपको सिर्फ जो प्रीवियस टॉपिक्स जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं पूरी तरीके से, उन्हीं को आपको रिविजन करना, उन्हीं के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उनके क्वेश्चन भी आप मॉडरेट लेवल के करेंगे, हाई लेवल के नहीं कीजिए, ईजी और मॉडरेट लेवल के आप क्वेश्चन कीजिए। 4 घंटे डेली बेसिस पे आप अपने क्वांट्स को दीजिए, इंक्लूडिंग आपका मॉक टेस्ट का टाइम, ठीक है। तो 4 घंटे आपको डेली देने हैं। आप अपना टाइम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आधा घंटा आप स्पीड मैथ्स को दीजिए, बाकी जितना भी टाइम बचता है आपका 1.5 घंटा 2 घंटा आप यहाँ पे डीआई और अर्थमेटिक को दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पे। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में देखो पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है। अब ये भी आपका मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। या तो आप यूट्यूब के वीडियोस देखिए, ठीक है, यूट्यूब पे कई सारे मैराथन सेशंस आपको मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही लेटेस्ट लेवल के, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप या तो अगर कोई बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यूट्यूब से करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस आपके जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और आपके जो और क्वेश्चंस होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको इनमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार इसमें तो मेरा ना बहुत अच्छा हो रहा है, तो भी इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इस पोर्शन को फिर भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसी पोर्शन को निगलेक्ट करके चले जाते हैं, वहाँ पे फिर टफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं और हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमने क्या किया था, इजी क्वेश्चंस में ही अपने आप को तुरंत समझ लिया था। यहाँ पे आपको देने 3 घंटे, मैंने पहले 3.5 सोचा था, लेकिन क्योंकि क्वांट्स में आपके ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी वेराइटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके 3 घंटे कर दिए और उसको 4 कर दिया। तो यहाँ पे आप 3 घंटे दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप भले 2 से 2.5 घंटे आप भले यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट को दीजिए, लेकिन आधा घंटा फिर भी डेली के इन टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। फिर लास्ट आ जाता है आपका इंग्लिश, जो बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो आपका है इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में, वो आपका इंग्लिश ही होने वाला है, क्योंकि 40 नंबर का है। यहाँ पे आपको अपनी एडिटोरियल रीडिंग करते रहना है, ठीक है। एडिटोरियल जब भी आप पढ़ेंगे तो वो पूरा जो ये पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर, उसमें ये जो साइड वाली बाउंड्री के 2 एडिटोरियल्स होते हैं वो पढ़िए, ठीक है। मतलब ये बिग एडिटोरियल्स अभी डोंट रीड, क्योंकि ये सारे मेंस लेवल के होते हैं, इसमें क्या ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ये वाले अभी आपको रीड नहीं करना है, अभी आपको ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड वाले रीड करने हैं, ठीक है। प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी है डेली लेवल पे, आप सारे टाइप के क्वेश्चंस, मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, बहुत सारे ऐप्स हैं आपके, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, ये सारे ऐप्स पे आपके फ्री क्विजेस मिलते हैं। फ्री क्विजेस को सॉल्व करना शुरू कीजिए और वहाँ पे आपकी रैंक भी मिलेगी आपको, वो भी अच्छा खासा आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 घंटे डेली के देने हैं, ठीक है। एडिटोरियल रीडिंग को आप लगभग 1.5 घंटा दीजिए और बाकी 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस को दीजिए, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अभी अगले 15 दिन के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे अभी 21 दिन वाले हैं उनको 7 दिन तक मेंस पढ़ना है, उसके बाद इसी तरीके से उनको भी पढ़ना है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है। मॉक्स में जो लेवल होता है वो हाई होता है आपका एक्चुअल एग्जाम लेवल से, तो आपके एक्चुअल एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।